there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द सब फेजेस ऑफ मायोटासिस। मायोटासिस के जो फेजेस है उसके बारे में हमने पढ़ा था, और जो पहले 3 फेजेस थे प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज के बारे में हमने पढ़ा था, और जो लास्ट फेज़ है मायोटासिस का वो है एनाफेज, वो है टेलोफेज। इसके बारे में आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने पहले एनाफेज को पढ़ा था। एनाफेज में सेल इस तरह का फॉर्म बन गया था, सेल इस तरह के फॉर्म में प्रेजेंट था, और इसके बाद अब सेल इंटर होता है इनटू नेक्स्ट फेज, दैट इज टेलोफेज, और ये लास्ट फेज है मायोटासिस का। लेकिन एनाफेज जो ही ख़त्म होता है, ख़त्म होने के साथ साथ एट द एंड ऑफ एनाफेज स्मॉल कंस्ट्रिक्शन अपीयर्स। इस तरह की 2 स्मॉल कंस्ट्रिक्शन इन्विजिनेशन अपीयर हो जाते हैं सेल के अंदर की तरफ, इस तरह की उबार हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ये याद रखो, हम एनिमल सेल को डिस्कस कर रहे हैं। तो एनिमल सेल में एट द एंड ऑफ एनाफेज स्मॉल कंस्ट्रिक्शन एट अपोजिट एंड ऑफ द सेल्स अपीयर्स एंड दीज इन्विजिनेशन नाउ गेट डीपर एंड डीपर, और ये मज़ीद डीपर हो जाते हैं और बिल आखिर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। मतलब यहाँ से साइटोकाइनेसिस का अमल कब शुरू होता है? एट द एंड ऑफ एनाफेज। इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस बिगिंस स्टार्ट एट द एंड ऑफ एनाफेज। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो यहाँ पर स्मॉल इन्विजिनेशन अपीयर हो जाते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फेज है वो है टेलोफेज। तो टेलोफेज में क्या होता है, गौर से सुने। टेलोफेज में जो चेंजेस प्रोफेज में हुए थे, तकरीबन इसके अपोजिट चेंजेस यहाँ पर होते हैं। आप थोड़ा सा रिमाइंड करें, वीडियो को पास करके गौर करें कि हमने प्रोफेज जब पढ़ रहे थे जब हम, तो उस वक़्त कौन से चेंजेस हो रहे थे। गौर से सुने। पहला चेंज कौन सा हो रहा था? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। वहाँ पर क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो रहे थे इनटू क्रोमोसोम, नॉन विजिबल इनविजिबल फॉर्म से विजिबल फॉर्म में बदल हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम हमारे पास बन गए हैं, ये डटर क्रोमोसोम जो बन गए हैं, इसका डीकंडेंसेशन अमल होगा और दोबारा इससे क्रोमेटिन फाइबर बन जाएंगे। पहला चेंज ये होगा कब? इसी टेलोफेज में। ये है अपोजिट चेंज। प्रोफेज में कंडेंसेशन हुआ था, टेलोफेज में डीकंडेंसेशन होता है। गौर से सुने। वहाँ पर जितने भी मेम्ब्रेन थे, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो डिसअपियर हो गया था, डीजेनरेट हुआ था। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असेंबल होकर इसके पार्ट फिर से असेंबल होकर फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है। इसी तरह जितने भी सेल ऑर्गेनेले के मेम्ब्रेन थे वो डिसोसिएट हो गए थे, यहाँ पर फिर से इसका असेंबली होता है और फिर से इसका रीजनरेशन होता है, फिर से ये बन जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो एस्टर था और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर है और एस्टर है वो डिसअपियर हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। यहाँ पर ये डिसअपियर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कुछ चेंजेस है जो बिल्कुल अपोजिट है प्रोफेज की, और होते हैं टेलोफेज में एट द एंड या लास्ट फेज ऑफ द मायोटासिस। तो आइए हम पढ़ते हैं। ये है सेल इन टेलोफेज, ये है टेलोफेज। तो यहाँ पर कौन कौन से चेंजेस होते हैं? पहले हमने बताया है कि यहाँ पर टेलोफेज में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो जस्ट अपोजिट है टू द चेंजेस विच अकर इन द प्रोफेज। प्रोफेज में जितने भी चेंजेस होते हैं, वहाँ पर जितने भी चेंजेस होते हैं, यहाँ पर टेलोफेज में बिल्कुल अपोजिट चेंजेस होते हैं। पहला चेंज जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं वो है क्रोमोसोम। वहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल कन्वर्ट हुए थे, तब्दील हुए थे इनटू क्रोमोसोम। यहाँ पर क्रोमोसोम वापस डीकंडेंस्ड होकर क्रोमेटिन फाइबर को बनाएंगे। क्रोमोसोम डीकंडेंस। यहाँ पर क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होता है, यानी कन्वर्जन ऑफ क्रोमोसोम इनटू क्रोमेटिन मटेरियल फ्रॉम विजिबल फॉर्म इनटू इनविजिबल फॉर्म। यहाँ पर क्रोमोसोम विजिबल फॉर्म से इनविजिबल फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअसेंबल।
एंड रीअपियर, वो दोबारा से इसके जो कंपोनेंट है वो रीअसेंबल हो जाते हैं और दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है। सेल के दोनों साइड पर अलग अलग न्यूक्लियाई बन जाते हैं और जो दो किस्म के जो दो पार्ट में तब्दील हुए थे क्रोमेटिन मटेरियल, यानी क्रोमेटिन मटेरियल डिवाइड हुए थे एनाफेज के दौरान। अगर आपको याद हो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुआ था, वहाँ पर ये क्रोमेटिन मटेरियल जुदा हुए थे एक दूसरे से और अपोजिट एंड पर चले गए थे। अब इस अपोजिट एंड पर हर एक के गिर्द सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है। हर एक के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो कंपोनेंट है वो रीअसेंबल होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बना देते हैं। गौर से सुने। अच्छा, इसके साथ साथ एनाफेज में जो इन्विजिनेशन ईपीआर हुआ था वो डीपर हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये इसी तरह दोनों तरफ से डीपर हो रहा है, मज़ीद अंदर की तरफ इन्विजिनेट हो रहा है। अच्छा, तो लिहाजा यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर एंड रीअसेंबल। अच्छा, इसके अलावा सेल ऑर्गेनेली के जो मेम्ब्रेन थे वो भी रीअसेंबल एंड रीअपियर, वो दोबारा से रीअसेंबल होकर रीअपियर हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट चेंजेस कौन से होते हैं? जो एस्टर वहाँ पर बन गए थे वो यहाँ पर डिसअपियर हो जाएंगे। एस्टर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर, एस्टर्स एंड स्पिंडल फाइबर्स। मतलब एस्टर और स्पिंडल फाइबर को हमने एक नाम दिया था, वो था, अगर आपको याद हो, मायोटाटिक अपैरेटस या स्पिंडल अपैरेटस। तो यहाँ पर स्पिंडल अपैरेटस या मायोटाटिक अपैरेटस मतलब एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएंगे। कब? टेलोफेज के दौरान। डिसअपियर एंड डीजनरेट, ये डीजनरेट हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये फेजिस थे, 4 फेजिस कीरियोकाइनेसिस के। मायोटासिस का हमने पढ़ा था कि 2 फेजिस में कंप्लीट होता है, एक है कीरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। तो कीरियोकाइनेसिस के दौरान न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है इनटू 2 न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एट द एंड ऑफ कीरियोकाइनेसिस इन लास्ट फेज टेलोफेज के दौरान ये न्यूक्लियाई मुकम्मल तौर पर एक न्यूक्लियस मुकम्मल तौर पर 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इसी तरह ये जो इन्विजिनेशन ईपीआर हो गए हैं, अब ये मज़ीद आगे इन्विजिनेट होकर रहेंगे, मज़ीद ये अंदर की तरफ इस तरह आएंगे। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। फ़र्ज़ करें इस तरह के ये इन्विजिनेशन मज़ीद अंदर की तरफ मज़ीद इन्विजिनेट हो रहे हैं। ये जो कंस्ट्रिक्शन ईपीआर हो गए थे ये मज़ीद इसी तरह अंदर की तरफ इन्विजिनेट हो रहे हैं और बिल आखिर ये दोनों आपस में मिलकर सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। 2 डटर सेल्स में एक सेल डिवाइड हो जाता है। मैं इसी डायग्राम को फिर से बनाता हूँ। अच्छा, इसके बाद ये जो साइटोकाइनेसिस के दौरान एक सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ इनटू 2 पार्ट्स। किस तरह डिवाइड हुआ? वो इन्विजिनेशन जो ईपीआर हुआ था एट द एंड ऑफ एनाफेज इन एनिमल सेल, वो मज़ीद डीपर हो रहा था, अंदर की तरफ मज़ीद अंदर की तरफ जा रहा था और बिल आखिर दोनों की तरफ से जो इन्विजिनेशन ईपीआर हुए थे वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और यूँ एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये कहानी है मायोटासिस की। तो इसी मायोटासिस के दौरान पहले कीरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस का अमल होता है और यूँ एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ मायोटासिस।